हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म निशेरिया के बारे में। तो निशेरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कोकस दैट मीन्स गोल शेप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं और कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप के होते हैं। तो आज हम लोग जो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज निशेरिया, वो कोकस दैट मीन्स गोल शेप का है और ये डिप्लोकोकाई के फॉर्म में रहता है। दैट मीन्स कि एक कॉफी बीन का स्ट्रक्चर जैसा आप होता है उसके फॉर्म में ये डिप्लोकोकस के फॉर्म में होता है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे देखते हैं। जो निशेरिया है दैट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बैक्टीरिया जो है इट कैन बी ईदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जिसको कि हम लोग स्टेनिंग के हिसाब से हम लोग ने उसको दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो पर्पल स्टेन होता है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो पिंक स्टेन करता है। अगर हम लोग नट शेल में जल्दी से ये देखें कि स्टेनिंग कैसे की जाती है, तो हम लोग बैक्टीरिया का सैंपल लेते हैं स्लाइड में, उसके ऊपर से हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, थोड़ी देर के लिए अराउंड 60 सेकंड्स रखते हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर से आयोडीन डालते हैं इस कलर को, क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को फिक्स करने के लिए। उसके बाद हम लोग इथाइल अल्कोहल से हम लोग डीस्टेनिंग करते हैं, कुछ टाइम उस पे रखते हैं। उसके बाद हम लोग सैफरन डालते हैं। जो सैफरन का कलर जो पिंक होता है वो रिटेन करता है, वो ग्राम नेगेटिव होता है, लेकिन जो क्रिस्टल वॉयलेट का कलर रिटेन करता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हम लोग ने अपनी पिछली वीडियोस में देखी थी। तो अगर आपको इसके डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लीज गो एंड चेक माय वीडियो। तो निशेरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया है। ये सब आप लोग, दिस इज वन ऑफ द वेरी सेलिएंट फीचर जो आप लोग हर स्टूडेंट्स को कोई भी बैक्टीरिया पढ़ने से पहले सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि ये बैक्टीरिया है कैसा, क्योंकि सबसे पहले माइक्रोस्कोपिकली आप लोग यही देखते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है या इसका शेप कैसा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है वो और उसके और कौन कौन से फीचर्स होते हैं। निशेरिया जो है वो नॉन मोटाइल है। माइक्रोस्कोपिकली जब आप लोग देखेंगे तो ये हम लोग को एक कॉफी बीन की तरह दिखाई देगा। जिस तरीके से कॉफी बीन का स्ट्रक्चर होता है वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स ये डिप्लोकोकस होता है, इसीलिए इसको हम लोग डिप्लोकोकाई भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है निशेरिया जो है वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है। अब नॉन स्पोर क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं एंडोस्पोर, जब दैट मीन्स कि जब उनको अपनी कंड्यूसिव सिचुएशन उनको नहीं मिलती, दैट मीन्स कि उनको अपना कंड्यूसिव टेम्परेचर नहीं मिलता, जिस टेम्परेचर में वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं वो टेम्परेचर उनको नहीं मिलता, कंड्यूसिव उनको पीएच नहीं मिलता, जिस पीएच में वो ग्रो करते हैं उस वो पीएच उनको नहीं मिलता या टेम्परेचर उनके मुताबिक नहीं होता, तब ये टेम्परेचर पीएच या मॉइस्चर उनके हिसाब से नहीं मिलता, तब वो क्या करते हैं, दैट मीन्स कि कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके हिसाब से नहीं होती तो वो अपने आप को एक हार्ड शेल में कवर कर लेते हैं। और जब भी सिचुएशन होती है, जब भी उनको अपनी कंडीसिव सिचुएशन उनके हिसाब का टेम्परेचर, उनके हिसाब का पीएच, उनके हिसाब का मॉइस्चर मिलता है, तब वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। तो हम लोग का जो निशेरिया है ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि जो निशेरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है और कोकाई शेप का होता है। तो ये तीन जो उसके फीचर हैं वो हम लोग ने देख लिए। चलिए आगे देखते हैं कि हम ये निशेरिया है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है एंड कैटालेज पॉजिटिव है। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव क्या होता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेज टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, दैट मीन्स कि उनके अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उनपे होता है फॉर एग्जाम्पल। और ये जनरली जो होते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि उनके अंदर, उन बैक्टीरिया के अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ये कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, निशेरिया है, मोरॉक्जिला है या कंपाइलोबैक्टर, वो बैक्टीरिया हैं जो ग्राम नेगेटिव है और ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। और ये अब ये टेस्ट कैसा होता है थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं। इस टेस्ट पे क्या किया जाता है कि सबसे पहले कोई फिल्टर पेपर लिया जाता है, इस फिल्टर पेपर को सोक किया जाता है ऑक्सीडेज रिएजेंट में। ओके,
इनको सबसे पहले 1% फॉर एग्जांपल 1% कोवेसेक ऑक्सीडेज रिएजेंट में इसको सोक कर लिया जाता है, इस फ़िल्टर पेपर को। सोक करने के बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद ऊपर से हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा-सा उसमें जो आपका जो कल्चर है उस बैक्टीरिया का वो उसपे स्प्रेड कर देते हैं। वो कल्चर ऐसा होता है जो कि 18 से 24 घंटे तक उसको कल्चर कल्चर करके रखा हुआ होता है। उसमें से हम लोग कॉलोनी उठाते हैं। कॉलोनी उठा के हम लोग इस वाले फ़िल्टर पेपर पे जिसपे कि वो ऑक्सीडेज़ रिएजेंट को हमने डिप किया हुआ है, उसमें हम लोग उसकी स्ट्रिकिंग कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो वो पर्पल कलर में ये जो फ़िल्टर पेपर है पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेज़ एंजाइम वो प्रोड्यूस करता है वो बैक्टीरिया, जिसकी वजह से पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। जबकि अगर कोई बैक्टीरिया वो ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है या ऑक्सीडेज नेगेटिव है। तो जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उनके अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो जो हम लोग का फ़िल्टर पेपर है वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज प्रोड्यूस नहीं करते, उनका कलर चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेज टेस्ट। ओके, अच्छा, दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग का ये निशेरिया जो बैक्टीरिया है, ये कैटालेज पॉजिटिव होता है। अब ये टेस्ट कैसे होता है कैटालेज पॉजिटिव? ये टेस्ट भी हम लोग ने अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में देखा था। आप जाके ये टेस्ट चेक कर सकते हैं। बट नटशेल में अगर हम लोग बताएं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम कैटालेज प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम लोग एक पेट्री डिश ले लेते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग अपना बैक्टीरिया का कल्चर रखते हैं, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर H2O2 डालेंगे। तो अगर वो बैक्टीरिया कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो H2O2 जो है वो H2O प्लस वाटर में में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को O2 की वजह से हम लोगों को यहाँ पे कुछ बुलबुले, कुछ बबल्स दिखाई देंगे, और अगर बबल्स दिखाई देंगे तब हम लोग बोलेंगे तो कि ये कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसको आप लोग स्लाइड में भी कर सकते हैं या इसको आप लोग ट्यूब में भी कर सकते हैं। तो निशेरिया जो है वो कैटालेज पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो हम लोग ने देखा कि सबसे पहले अगर हम लोग को चेक करना है कि निशेरिया जो है वो कैसा है, उसके सीलियर फीचर क्या है, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, वो डिप्लोकोकस के फॉर्म में होता है, वो कैटालेज पॉजिटिव टेस्ट देता है, और वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो यहाँ तक हम लोग ने ये 4-5 चीजें इसके बारे में पढ़ ली। अच्छा, जो निशेरिया गोनोरी है, वो फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। कहने का मतलब है ये सेल के अंदर सेल के बाहर दोनों जगह ही सरवाइव कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा इसका फैक्ट है, ये ऑब्लिगेट एरोब्स है। इसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो ऑब्लिगेट एरोब्स है, दैट मीन्स कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है। लेकिन अगर इसको ये एनरोबिकली भी ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको इन जनरल इसको कैटेगराइज करेंगे तो ये ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो जीनस निशेरिया है, इसमें इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट पैथोजन आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है निशेरिया मेनिनजाइटिस और दूसरा है निशेरिया नॉर्ही। ये दो हैं जो कि बहुत ही डेंजरस डिजीज कॉज करने वाले निशेरिया के जीनस के दो इंपॉर्टेंट पैथोजन हैं। अब हम लोग देखते हैं कि निशेरिया मेनिनजाइटिस जो है वो ये दो टाइप की बीमारियां कॉज करता है। पहला है मेनिनजाइटिस और दूसरा है मेनिंजोकोकोनीमा। क्योंकि ये जो है बेसिकली ब्रेन को इफेक्ट करता है, और ये इसमें अगर ब्लड में अगर ये वाला इन्फेक्शन आ जाए, तब हम लोग का ब्लड इन्फेक्टेड होता है, तब हम लोग का जो प्रॉब्लम आता है वो आता है मेनिंजोकोकोनीमा में। दूसरा जो इसका पैथोजन है निशेरिया गोनोरी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरी बच्चों में ये न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कॉज करता है। इसके अलावा और बहुत से नॉन पैथोजेनिक निशेरिया के स्पीशीज भी हैं। फॉर एग्जांपल निशेरिया म्यूकोसा या निशेरिया लैक्टोमिका। ये जो बैक्टीरिया है ये हम लोग के इंडिजिनस फ्लोरा है,
फ्लोरा है, दैट मीन्स कि ये हम लोग के नॉर्मल, हम लोग की बॉडी में, नॉर्मल बॉडी में ये हम लोग के रहते हैं विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल ओरल म्यूकोसा में ये हम लोग की बॉडी में नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं और हम लोग की बॉडी को कोई कॉज नहीं करते। तो हम लोगों ने देखा कि निशेरिया जो है, उसका निशेरिया मेनिंजाइटिस एंड निशेरिया गोनोरिया, ये दोनों पैथोजन है और ये डेंजरस डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इसके बैक्टीरिया वो भी हैं, कुछ इसकी स्पीशीज वो भी हैं जो हम लोग की बॉडी में रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं और हम लोग की बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं निशेरिया मेनिंजाइटिस, जिसका कि ह्यूमन जो है वो सिर्फ इनके नेचुरल होस्ट होते हैं और ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के थ्रू एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। ये कॉलोनाइज हम लोगों के नेसोफेरिंग्स में होता है, दैट मीन्स नोज और फेरिंग्स में ये जाके अगर कहीं पे किसी ने किसी के ड्रॉप में अगर ये बैक्टीरिया है तो ये नेसोफेरिंग्स में जाकर, मतलब नेसो और फेरिंग्स में जाकर ये कॉलोनाइज होता है। उसके बाद ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचता है और वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है और तब कॉज करता है मेनिंजोकोकोनिमा। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रेन को भी इफेक्ट डालता है और ये अगर ब्लड में आ जाए तो बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनके सिम्टम क्या होते हैं। तो मेनिंजाइटिस जो है, जो कि बेसिकली जो कि ब्रेन को इफेक्ट डालता है, उसमें जो सिम्टम होते हैं वो फीवर है, हेडेक है, स्टिफ नेक एंड इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द स्पाइनल फ्लूइड। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है नेसेरिया मेनिंजाइटिस, वो बेसिकली ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट डालता है और इसके मेन सिम्टम फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक और जहां भी आप देखेंगे, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने आपको दिखाया था, सॉरी हम बताना भूल गए आपको, कि ये अगर आप लोग माइक्रोस्कोपिकली अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लड, अगर आप लोग ब्लड को एनालाइज करेंगे तो ये आपको छोटे छोटे जो डॉट नजर आ रहे हैं, ये तो निशेरिया है और ये आप लोग को न्यूट्रोफिल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जहां भी आपको आप लोग देखेंगे तो इसमें न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे दिखाई देंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे कि मेनिंजाइटिस का जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं, जबकि मेनिंजोकोकोनिमा जो है वो इट अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में आ गया तब ये कॉज करता है मेनिंजोकोकोनिमा और एक सेप्टिक कंडीशन कॉज कर देता है। दूसरा जो है निशेरिया गोनोरिया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और बेसिकली ये जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको इफेक्ट डालता है। अगर हम लोग विमेन की बात करें तो विमेन में इसमें कोई पहले इनिशियली इसका कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में कॉज करता है। और लेकिन जो मेन है उनमें अगर ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो पेन और बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है यूरिनेटिंग के टाइम और डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस एंड समटाइम पेन होता है टेस्टिस में भी। जो नेशेरिया गोनोरी है वो प्रेग्नेंट वुमन से बेबी में भी पास हो जाता है और गोनोकोकल इन्फेक्शन, इसको हम लोग गोनोकोकल इन्फेक्शन भी कहते हैं। गोनोकोकल इन्फेक्शन अगर किसी को है तो वो एचआईवी का खतरा भी उसको बढ़ जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि नेशेरिया गोनोरी जो है वो अपने इसके ऊपर आप लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारी पाइली होती है। ओके, पाइली जिसका अलग अलग जिसका क्या काम होता है, बेसिकली जब कंजुगेशन होता है उसमें इसका रोल होता है, लेकिन इसके अलावा और भी पाइली का रोल होता है। ये जो एडहियर करता है नेशेरिया गोनोरी जो है वो जो एपिथेलियम सेल है होस्ट का, उस पे अटैच करने के लिए ये अपना पाइली और ओपा प्रोटीन काम में लाता है। ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया इस पाइली से होस्ट के एपिथेलियल से अपने आप को अटैच करता है। अगर किसी होस्ट में इस बैक्टीरिया को अटैच करना है अपने आप को तो वो पाइली की मदद से अटैच करेगा और ओपा प्रोटीन की मदद से वो अंदर जाके एडहेरेंस और इन्वेजन के लिए ओपा प्रोटीन का यूज करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर निशेरिया गोनोरी को होस्ट में घुसना है तो वो होस्ट के में घुसने के लिए अपने पाइली की मदद से किसी भी होस्ट के जो ऑर्गन है उस पे अपने आप को अटैच करेगा और अंदर घुसने के लिए ओपा प्रोटीन का यूज करेगा। इसके अलावा पाइली जो है वो निशेरिया गोनोरी को फैगोसाइटोसिस से भी एस्केप
करवाता है। दैट मीन्स कि अगर ये मैक्रोफाज है या डेंड्राइटिक सेल है, इससे इससे एस्केप करने के लिए जो पाइली है वो मदद करता है निशेरिया गुनहरी की। इसके अलावा जो ये बैक्टीरिया है जो निशेरिया गुनहरी है, वो आईजीए प्रोटीएज भी प्रोड्यूस करता है, और आईजीए प्रोटीएज क्या करता है, वो होस्ट सेल का जो आईजीए है उसको क्लीव कर देता है। दैट मीन्स कि वो आईजीए को जब क्लीव कर देगा तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पाइली है वो इस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस होने से मदद करता है। दैट मीन्स कि मैक्रोफाज इसको इसको एनगल्फ नहीं कर सकता। दूसरी बात है, ये एक और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि आईजीए प्रोटीएज है, जो कि होस्ट के आईजीए को क्लीव कर देता है, इस एंटीबॉडी को क्लीव कर देता है। और इसके अलावा और क्या करता है निशेरिया गुनहरी, वो क्या करता है कि वो होस्ट के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है उसको भी ब्लॉक कर देता है, टी हेल्पर सेल को भी सप्रेस कर देता है, और वो T17 सब पॉपुलेशन को का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से होस्ट में इन्फ्लेमेशन और न्यूट्रोफिल का मोबिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है इस बैक्टीरिया की वजह से। अलग-अलग रीज़न्स हैं, अलग-अलग तरीके से ये जो बैक्टीरिया है, वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को वीकन डाउन करता है। सबसे पहला है पाइली, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करता है। आईजीए प्रोटीएज जो होता है, वो होस्ट के आईजीए को क्लीव कर देता है, जिससे आईजीए जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। होस्ट का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी ब्लॉक कर देता है। टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं, जो कि होस्ट के हम लोग की ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टी हेल्पर सेल, उनको भी वो सप्रेस कर देता है। T17 सब पॉपुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो अच्छा, इसके अलावा लेट मी टेल यू कि ये किस तरीके से मैक्रोफाज को नुकसान पहुंचाता है और किस तरीके से मैक्रोफाज इनएक्टिव हो जाता है इन बैक्टीरिया की वजह से। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई एंटीजन होता है उसको मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस करता है। इस तरीके से, अगर आप लोग ने इम्यूनोलॉजी पढ़ी होगी, इस तरीके से फैगोसाइटोसिस करता है। ओके, ये जो एंटीजन है ये मैक्रोफाज अपने अंदर लेता है, इसको फैगोसोम में एनक्लोज करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो लाइसोसोम के अंदर फैगोसोम और लाइसोसोम जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और लाइसोसोम्स के जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी केमिकल हैं, वो इस एंटीजन को ब्रेक डाउन करके फैगोलाइसोसोम बनाते हैं, और उसके बाद वो एंटीजन जो है वो यहाँ से निकल जाता है। ये इसका नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम लोग निशेरिया की बात करें तो ये क्या होता है कि ये इंटरनलाइजेशन तो हो जाता है निशेरिया का, बट फैगोलाइसोसोम नहीं बन पाता, और अल्टीमेटली मैक्रोफाज जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। सिर्फ मैक्रोफाज के साथ ही नहीं, न्यूट्रोफिल भी निशेरिया की वजह से इनएक्टिव हो जाता है, डेंड्राइटिक सेल्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं। इस तरीके से निशेरिया अपने आप को एस्केप कर लेता है ह्यूमन इम्यून सिस्टम से। तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके से ये ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उसको इनएक्टिवेट करके और अपने आप को एस्केप कर लेता है और डिजीज कॉज करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसको ग्रो कैसे करते हैं, कल्टीवेट कैसे करते हैं निशेरिया बैक्टीरिया को। इसके लिए जो 2 स्पेसिफिक जो इसके मीडिया है वो है थियर मार्टिन मीडियम एंड द मार्टिन लुईस अगार। मार्टिन लुईस अगार में जो है वो एनरिच्ड होता है, ये चॉकलेट अगार होता है जिसमें कि बहुत सारी एंटीबायोटिक होते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया और फंजाई को ना ग्रो करे इसके लिए इसमें एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं, जो कि सिलेक्टिव मीडिया है निशेरिया को ग्रो कराने के लिए। लेकिन सिर्फ इसी से ही नहीं, हम लोग कंफर्मेटरी दूसरे भी टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ गुनहरी के लिए हम लोग न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, पीसीआर या एलाइजा भी करके देखते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स आपको इसमें निशेरिया मेनिंजाइटिस या निशेरिया गुनहरी की आप लोग को दे दी गई। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये बैक्टीरिया क्या है, इसके सेलियन फीचर्स क्या है, इसको किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, जो डिजीज कॉज करता है उसके सिम्टम क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही
ये वीडियो हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।